हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आता है सेक्शन नंबर 96 से लेकर के 106 ऑफ आईपीसी में। देखते हैं हम इसकी बेयर एक्ट में क्या है। ये सेक्शन नंबर 96 से लेकर के 106, जिसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। अब हम इसको करने जा रहे हैं, बट उससे पहले एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। इस ब्लैंक पेपर को देखना, ये सेक्शन नंबर 96 है जो ये बताता है कि क्या क्या चीज़ें हम प्राइवेट डिफेंस में कर रहे हैं। ठीक है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 97 जो कि बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। ये देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, इसमें बॉडी और प्रॉपर्टी के बारे में, दोनों के बारे में बता दिया गया है। 98 में आता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 98 हमने, ये मैं ट्रिक्स वाला ही पोर्शन आपको बता रही हूँ। 99 में आता है कि जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, यानी कि एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड नहीं करती है। और इसके बाद सेक्शन नंबर 100 से लेकर के 102 और 103 से लेकर के 105 तक आ जाता है बॉडी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और फिर इसके बाद 106 में आता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। ठीक है, इसको अलग थलग सेक्शन है, इसको वैसे किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब देखो, इंट्रोडक्शन करोगे जब आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग का, तो उसमें जब इंट्रोडक्शन लिखोगे तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में लिख देना कि ये प्राइवेट डिफेंस जो है क्यों जरूरी है। एक इंसान के पास क्या है, इनहेरेंट राइट है खुद को क्या करने का, प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। अंडर आर्टिकल 21 भी आता है, राइट टू लाइफ है आपके पास। ठीक है, वैसे ही क्या है, इसमें केस है जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें ये बोला गया था सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द प्राइम इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। मान लो तुम्हें ये केस नहीं याद है, ठीक है, ये वाला केस नहीं याद है, तो भी तुम क्या करोगे, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द प्राइम इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, ये तुम लिख सकते हो, है ना। एक सेकेंड, हाईलाइटर में थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद केस किसका आ जाता है, जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस आपको याद रखना है, जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या किया गया था, ये है 1979 का केस है। ठीक है, कब का है, 1979 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या लेट डाउन किया था, फॉलोइंग प्रोपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कुछ प्रोपोजिशंस हैं जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड हैं, उनको सिंपली पढ़ना है और समझना है क्या है। और देखो, ये केस आप याद रखोगे। अगर इस जग में आपको जीना है, ठीक है, जग में आपको जीना है, तो फिर आप क्या करोगे, प्राइवेट डिफेंस आपको बहुत ज़रूरी है ना। वैसे ही, और स्टेट ऑफ राजस्थान में वैसे भी वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट होता है, तो उससे याद रख लेना कि अगर इस जग में आपको जीना है तो आप प्राइवेट डिफेंस करोगे, और लड़कियों को अपना प्राइवेट डिफेंस करना ज़रूरी है। वैसे ही महिलाओं से रिलेटेड इसको ऐड कर लेना। पहली चीज़ क्या है, डिफेंसिव राइट। क्या चीज़ है ये, इट इज़ एसेंशियली अ डिफेंसिव राइट। ये क्या है, एक डिफेंसिव राइट है जो कि आईपीसी में दिया गया है, एंड अवेलेबल ओनली व्हेन द सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई। जब सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई इसको करते हैं तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, यानी कि ये क्या है, प्रिवेंटिव राइट है। ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 105 जो कि बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे है। अरे तुम मारे हो, तुम खुद को बचाए हो, तो तुम्हारे ऊपर ही आ गया बर्डन ऑफ प्रूफ कि जज साहब ये हमको मार रहा था, एप्रीहेंशन हो रहा था, रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है इसमें, तो हमने इसको मार दिया उल्टा अपने आप को बचाने के लिए। थर्ड चीज़ जो आपको याद रखनी वो ये है, हार्म कॉज्ड वॉज नेसेसरली टू वार्ड ऑफ द डेंजर। ठीक है, कि आपने जो किया है वो ज़रूरी था ताकि आपसे डेंजर हट सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद करने वाली ये है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन आपको याद हो, आपके ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि आप बोल रहे हो अरे इससे मुझे डर लग रहा है, ये मुझे मार देगा, मैं इसको उल्टा मार देता हूँ। ये नहीं, रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए कि ऑलमोस्ट मारने जा रहा है, आपने बीच में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो हम रुक गया। ठीक है, मान लो वो आपको मारने जा रहा है, आपने उल्टा उसको मुक्का मार दिया, एप्रीहेंशन ही तो हुआ, वो मार तो नहीं पाया ना सामने वाला, तो वही है रीजनेबल एप्रीहेंशन। ये नहीं कि आप पिट गए उसके बाद पीटने जा रहे हो, ये नहीं, खुद को बचाना है। अब सेक्शन नंबर 96 इस बार अच्छे से पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 96 इज अ जनरल डिक्लेरेशन ऑफ द राइट एंड प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई भी ऑफेंस नहीं है अगर वो प्राइवेट डिफेंस के राइट में किया जाए। ठीक है, दिस सेक्शन क्लियरली इंडिकेट्स दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ डिफेंसिव राइट एंड इट इज अवेलेबल व्हेन द सर्कमस्टांसेस क्लियरली जस्टिफाइड। सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई करते हैं, उस हिसाब से है। ये क्या है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दोगे, आप सर्कमस्टांसेस बताओगे जज के सामने जाकर के, जज साहब ये हो गया। तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है, एक तो सर्कमस्टांसेस वाला, ठीक है, कि प्रिवेंटिव डिफेंस है ये। दूसरी चीज़, राइट प्रोवाइड्स नथिंग इज एन ऑफेंस। सिंपल चीज़ है, प्रिवेंटिव डिफेंस और सर्कमस्टेंशियली आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट केस जो इसमें आता है वो आता है देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन है, देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देव जी ने आपको बचा लिया है,
भगवान ने आपको बचाया है, आपको खुद बचने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे? यूपी पे, है ना। इसमें क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज यूज टू रिपील द अनलॉफुल एग्रेशन एंड नॉट टू पनिश द एग्रेसर। सिंपल बात है कि ये प्रिवेंटिव राइट है। प्रिवेंटिव राइट को एक केस का नाम दे दिया है कि इस केस में प्रिवेंटिव राइट बोला गया है एक्सप्लिसिटली, ठीक है। दूसरी चीज जो बोली गई है वो बोली गई है कि इट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। अब ये भी शायद किसी केस में बोला गया हो, ठीक है। तो ये कौन से केस में बोला गया है? मानव दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। केस का नाम लिख लो, मानव दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें बोला गया कि आप डिसप्रोपोर्शनेट नहीं, प्रोपोर्शनेटली कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 97 में, जो कि बात करता है एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। हर किसी के पास राइट है। सेक्शन नंबर 97 मैंने क्या बोला था? सेक्शन नंबर 97 एक बार देखो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। इन दोनों चीज़ों में एक्सटेंड करती है, पर कितने एक्सटेंड करती है? अगर वो सेक्शन 99 के उसमें स्ट्रिक्टली उसके अंदर रह के करें, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस ओन या फिर अदर पर्सन बॉडी, यानी कि बॉडी किसी की भी बॉडी होनी चाहिए, ओन या फिर अदर पर्सन की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या हो रहा हो उसमें? थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास या उसका अटेम्प्ट हो रहा हो, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, हेयर एक्चुअल इंजरी इज नॉट नेसेसरी बट देयर मस्ट बी रीजनेबल एप्रीहेंशन। रीजनेबल एप्रीहेंशन लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पॉइंट में नहीं आएगा तो ये आंसर नहीं लगेगा, होगा ही नहीं। अब एक और चीज़ है, राइट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एग्रेसर्स। एग्रेसर समझते हो क्या होता है? ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रीसपोजेस अटैक्स और एग्रेशन बाय द पर्सन अगेंस्ट whom the right is claimed. This right is available against an offence. Therefore, where an act is done in exercise of the right of private defense, such act cannot give rise to any right of private defense. अब देखो, मान लो ए है, बी है, बी उसके ऊपर इन्फ्लिक्ट कर रहा है, ए उसके ऊपर फिर इन्फ्लिक्ट कर देगा अपने आप को बचाने के लिए। तो ए क्या है? ए अपने आप को बचा रहा है। तो फिर बी बोलेगा इसने मुझे मारा, फिर इसके बाद वो प्राइवेट डिफेंस करने लगेगा, फिर इसके बाद वो उसको मार देगा। तो यानी कि इसने एक हाथ मारा है, इसने दो हाथ मारे, और तुम दो हाथ मार के बोल रहे हो कि मैं अपने आप को बचा रहा था क्योंकि उसने मेरे पहले हाथ मारने के बाद दूसरा हाथ मारा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये फर्स्ट शॉट है, ये सेकंड शॉट है, ये थर्ड शॉट है। तुम एक तो बराबर मार रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो मैंने प्राइवेट डिफेंस में किया। नहीं, पहले ही तुमने उसको एग्रेसर बना दिया। एग्रेसर तुम हो, तुम खराब हो, ठीक है, इसलिए तुम खराब हो। एक मैक्सिम है ना, प्लेंटिफ मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। ही वॉज नॉट विद क्लीन हैंड्स। अब आप डिफेंस नहीं ले सकते उस चीज़ का। सिंपल वही बात है। केस कौन सा है? स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राम स्वरूप और भंवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। भंवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी सबसे इंपॉर्टेंट केस है इस चीज़ में। इसमें क्या हुआ था? नो एग्रेसर कैन क्लेम द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मान लो केस लॉ नहीं याद रहता है तो भी ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। केस लॉ भूल सकते हो आप, ठीक है। भंवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी को कैसे याद रखेंगे? अरे यार, भंवर सिंह नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, कि वो एग्रेसर हैं। वैसे याद रख लेना। अगर आपको प्री में आएगा तो आप कर सकते हो, मेंस में आएगा तब तक आप रिपीटेडली वीडियोस देखोगे कई बार तो याद होगा। ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में आप देखो पढ़ो याद हो जाए, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। चलिए चलते हैं इसके बाद नीचे वाले सेक्शन पे। सेक्शन नंबर 98। सेक्शन नंबर 98 क्या है? 98 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। ये है ना इसका, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का है तो उसमें भी यही है। सेक्शन 98 प्रोवाइड्स दैट व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस बाय रीजन ऑफ यूथ। अदरवाइज ऑफेंस होगा। अब देखो, एक बच्चे ने, छोटा दूध पीता बच्चा है, उसने ऑफेंस किया है, ठीक है, तो डोली इनकेपेक्स मिल गया उसे, या फिर अनसाउंड पर्सन है तो उसे भी मिल गया कि अरे इनसेन पर्सन है, तो उसे इस चीज़ का वो मिल ही गया। पर अब सामने वाले का क्या, जिसको वो मारने जा रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है? प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, ठीक है। उसको भी प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा क्योंकि उसके पास भी राइट है ना अपनी बॉडी बचाने का। वैसे ही है, यूथ हो गया, वांट ऑफ मैच्योरिटी, अनसाउंडनेस, इंटॉक्सिकेशन, मिसकंसेप्शन, ये सारे डिफेंसेस आ गए हैं जो हमने ऊपर वाले पढ़े हैं। कहाँ से कहाँ तक लेकर के? अरे सेक्शन नंबर 81 से लेकर के आगे तक, ठीक है। 80 कहाँ तक? 86 तक। Any misconception 86, 87. Part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. अब हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? Z अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल A. Z क्या है? मैडनेस में है, तो कहाँ पे आ गया? यूथ, वांट ऑफ मैच्योरिटी, अनसाउंडनेस, इसमें आ गया, ये इसमें फॉल कर गया ना ये। A has the same right of private defense which he would have it if Z were sane, ठीक है, उसके पास उतनी ही राइट है अगर वो सेन होता तो। अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं लिमिटेशन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। लिमिटेशन 99 बताता है अपनी औकात पे रहो, कितना करना है उतना। लिमिटेशन बताता है
हमारे पास राइट टू स्पीक है, राइट टू फ्री स्पीच है, बट कितनी है? उतनी ही है जिससे दूसरे की राइट हैम्पर ना हो। वैसे ये लिमिटेशन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब लिमिटेशन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में क्या है? सबसे पहले आता है एक्ट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट, रिकॉर्ड्स टू पब्लिक अथॉरिटीज, एक्सटेंट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ राइट, कहाँ तक एक्सटेंट होगी, ये 3 चीजें हैं, जरूरी हैं। पुलिस वाले के पास आप जा सकते हो, पहली दोनों चीजें तो वही हो गया। और लास्ट चीज क्या आ गई? एक्सटेंट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ राइट, टाइम पीरियड। तो इसमें हम घड़ी बता देते हैं, पुलिस वाले के हाथ में घड़ी, इतना याद रख लेना, या पुलिस वाले को आपने घड़ी गिफ्ट की, ऐसे याद रख लेना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। एक्ट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट, अब एक्ट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट किस में आता है? सेक्शन नंबर 99 में ही आता है, 1 पार्ट फर्स्ट पार्ट में आता है। इसमें क्या है? अगर देखो 99 प्रोवाइड क्या करता है? देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ। किस में एक्ट कर रहा है? गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है, कलर ऑफ हिज ऑफिस, दो दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ, ठीक है, अपने ऑफिस के कलर में कर रहा है, जस्टिफाइबल बाय लॉ जरूरी नहीं है हो, क्योंकि देखो कई बार समाज को सुधारने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं जो जस्टिफाइबल बाय लॉ नहीं होते, तो भी वो किस में आ जाएगा? एक्ट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट में कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट। देखो डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं है, इसका एप्रीहेंशन नहीं है, तो फिर ये इसमें फॉल नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट, अगर तुम्हें डेथ और ग्रीवियस हर्ट का अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर ठीक है यार, थोड़ा सा सह लो, थोड़ा सा सह लेंगे वाला सेक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब इसके एक्सप्लेनेशंस में आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 बताता है पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये देखो, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ, किस चीज़ के डिप्राइव नहीं है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कब नहीं है? अगर क्या हो जाए? डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। पर्सन के पास अगर देखो नॉलेज नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है, उससे रिलेटेड है ये, पर्सन डिप्राइव नहीं है प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट एन एक्ट डन या फिर अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस ही नोज, अगर जब तक उसको पता नहीं है, यानी कि वो अपनी प्राइवेट डिफेंस की राइट यूज कर सकता है कब? जब उसको पता ही नहीं है, सामने वाला वर्दी में आया, वर्दी में नहीं जाओगे तो फिर उसको पता कैसे चले कि आप पब्लिक सर्वेंट हो, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज होगी अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज एक्टिंग बाय सच डायरेक्शन, यानी कि जो डायरेक्शंस हैं वो तुम्हारे पास नहीं है। मान लो पुलिस वाला आ गया और वो बोल रहे हैं कि मैं आपके घर की तलाशी लेनी है, आप बोल दो आपके पास वारंट नहीं है, आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना। सिंपल सी बात इतनी सी है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं रिकॉर्ड्स टू पब्लिक अथॉरिटीज। अब इसके बाद पब्लिक अथॉरिटीज का क्या करना है? रिकॉर्ड्स लेना है, उससे रिलेटेड है। नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वेयर रिकॉर्ड्स टू पब्लिक अथॉरिटीज प्रोटेक्शन कैन बी टेकन। अरे जब तुम पुलिस के पास जा सकते हो तो तुम्हें जरूरी है रिवॉल्वर उठाने की? नहीं जरूरत है, पुलिस के पास जाओ, सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट इसके बाद है एक्सटेंट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ राइट, कहाँ तक ये जो राइट है ये एक्सटेंड करेगी? सिंपल सी बात है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म दैन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट। ज्यादा हार्म नहीं करना है, थोड़ा ही हार्म करना है जितना नेसेसरी है। द मेजर ऑफ सेल्फ डिफेंस मस्ट ऑलवेज बी प्रोपोर्शनेट। क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ठीक है, प्रपोर्शन में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। टू द क्वांटम ऑफ फोर्स यूज बाय द अटैकर। अटैकर सिंपल सी बात है, हेडिंग याद कर लो, हेडिंग के बाद याद कर लो एक्सटेंट ऑफ एक्सरसाइज उतनी ही एक्सटेंट होगी जहाँ तक ज़रूरी है, प्लस प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसके बाद केस लिख लो, जॉर्ज डोमिनिक वार्के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्या है केस का नाम? जॉर्ज डोमिनिक वार्की वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द क्वेश्चन वेदर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज बाय एन अक्यूज्ड इज इन एक्सेस ऑफ हिज राइट एंड वेदर द अक्यूज्ड हैज कॉज्ड मोर हार्म देन नेसेसरी इज एंटायरली क्वेश्चन ऑफ सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टेंशियल वाली चीजें हैं। प्राइवेट डिफेंस में कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो वो सिर्फ सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड है और किसी चीज पे नहीं है, ठीक है। और भी चीजें इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस फॉलोइंग आर टू बी प्रूव्ड। ये किस चीज के हैं? अरे ये एक्ट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट वाले ही हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। द एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी डन इन गुड फेथ, हमने ये पढ़ लिया है। मस्ट बी डन इन कलर ऑफ हिज ऑफिस, ये भी हमने पढ़ लिया है। रीजनेबल ग्राउंड्स होना चाहिए, बिलीविंग दैट एक्ट्स वर डन बाय पब्लिक सर्वेंट अंडर अथॉरिटी, अथॉरिटेटिवली किया गया है, ये नहीं कि अपने आप आए और कर लिए। नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं कौन से सेक्शन करने में? सेक्शन नंबर 100, 101 और 102। देख लो एक बार 100, 101, 102 किस चीज़ से रिलेटेड है? बॉडी से रिलेटेड है।
अब सेक्शन नंबर 100, हम पहले 100 एक बार पढ़ लेते हैं। 100 बात करता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। डेथ कॉज करने पे एक्सटेंड करती है, वही चीज है बॉडी से रिलेटेड। सेक्शन नंबर 100, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ और एनी अदर हार्म। ठीक है, तो किस पे? डेथ या फिर एनी अदर हार्म पे एक्सटेंड करता है। कब? वॉलंटरली। ये वॉलंटरली आप क्या कर रहे हो? किसी को मार सकते हो। इसकी भी आपको प्राइवेट डिफेंस में मिल रही है। कब मिल रही है? अब हम वो पढ़ते हैं। देखो, आप मार तभी सकते हो जब आपको डर हो किसका? मरने का। ठीक है, किसका डर होना चाहिए? मरने का डर होना चाहिए, तभी आप ऐसे कर सकते हो। तो करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें आपको क्या होना चाहिए? एप्रीहेंशन होना चाहिए। किसका? डेथ का होना चाहिए। ग्रीवियस हर्ट का होना चाहिए। और असॉल्ट किस चीज़ के लिए किया जाए? या तो रेप के लिए किया जाए, किडनैपिंग फॉर, या फिर अबडक्शन, या फिर कन्फाइनिंग अ पर्सन। समझ में आ रहा है? या फिर एक्ट किया जाए, या फिर अटेम्प्ट किया जाए थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग क्या? एसिड। ये ऐसे ये 3 चीज़ करने के लिए, एप्रीहेंशन हो या फिर असॉल्ट हो या फिर कोई एक्ट हो। एप्रीहेंशन किस चीज़ का? मार देगा मर जाएंगे। अरे मार दिया होता तो फिर वो मर्डर में आता। मार देगा मर जाएंगे, पीट देगा, इन सब चीज़ों का। असॉल्ट करे क्या करने के लिए? रेप करने के लिए, किडनैप करने के लिए, अबडक्ट करने के लिए, या फिर आपको कैद करने के लिए। एक्ट या फिर अटेम्प्ट किस चीज़ का? थ्रोइंग एसिड का एक्ट। तो इन चीज़ों में आप क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो अपनी राइट किसी को मारने तक के लिए, या फिर कोई भी ऐसी भीषण चीज़ जो कि जनरली प्राइवेट डिफेंस में आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है? डिग्री थोड़ी सी बढ़ जाती है प्राइवेट डिफेंस की डिग्री थोड़ी बढ़ जाती है। In order to avail the benefits of above 1 and 2, it is to be shown that there were circumstances giving rise to reasonable grounds for apprehension. 1 और 2 कौन से हैं? डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ये है 1 और 2। ठीक है, इसमें आपको बताना होगा कि रीजनेबल एप्रीहेंशन था। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 101, पहले पढ़ लेते हैं। 101 बात करता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर दैन डेथ। ये भी किसके कॉर्नली चल रहा है? सेक्शन 100 के चल रहा है। 100 के चल रहा है 101। ठीक है, और ये क्या बताता है? एक्सटेंशन एक तरह से बता देता है कि इट प्रोवाइड्स दैट इफ एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस इनुमरेटेड अंडर सेक्शन 100 डज नॉट एग्जिस्ट, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ। यानी कि 99 मिसिंग 101 नहीं लगेगा। समझ गए? 100 में 91 मिसिंग है तो 101 नहीं लगेगा। सिंपल ये बात बताता है। वैसे ही क्या है 102 कमेंसमेंट के बारे में? इट स्टार्ट्स एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू बॉडी अराइजेज एंड कंटिन्यूज टिल इट्स लास्ट। कब तक चलता है? अरे जब तक एप्रीहेंशन है तब तक चलता है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी पे, सेक्शन नंबर 103। प्रॉपर्टी पे क्या बात करता है सेक्शन नंबर 103? प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पहला तो प्रॉपर्टी पे से रिलेटेड क्या क्या है? इट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू वॉलंटरली। ठीक है, वॉलंटरली जैसे वहां पे लिखा हुआ था, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन से सर्कमस्टांसेस? रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिस्चिफ बाय फायर, थेफ्ट, मिस्चिफ, या फिर हाउस ट्रेसपास। ठीक है, 103 पे इन सब चीज़ों पे आ गया। रॉबरी बहुत बड़ी गंभीर वाली चीज़। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात को डकैत आ गए, आग लगा दी किसी ने घर पे। ठीक है, चोरी और मिस्चिफ और हाउस ट्रेसपास, ये तो छोटी छोटी चीज़ें। बड़ी चीज़ों से डाउनफॉल हो रहा है, एक तरह से नीचे तक आ रहे हैं। ठीक है, द राइट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस अंडर सेक्शन 99। कहाँ तक रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड है? सेक्शन 99। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 104। 104 क्या है? इट इज कॉर्लेरी टू सेक्शन नंबर 103। सिंपल है, जैसे हमने 10 और 101 पढ़ा था वैसे ही है ये। ठीक है, 10 और 101। डिस्क्रिप्शन इसका क्या है? इसका डिस्क्रिप्शन डिफरेंट। अगर देखो डिस्क्रिप्शन अगर डिफरेंट है, इसमें भी 99 अगर मिसिंग है तो नहीं होगा, वही सेम चीज़ है। सेक्शन नंबर 105 कमेंसमेंट के बारे में बताता है कि जब रीजनेबल एप्रीहेंशन डेंजर वगैरह जो है खत्म हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, वैसी ही बात है। अब हम इसको आगे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं कि थेफ्ट जो है वो कंटिन्यू करता है इन द केस ऑफ offender has affected his retreat with the property, assistant of public authorities obtained, या फिर property is recovered। यानी कि आपका सामान है, आपके सामान पे apprehension हो रहा है, आपका सामान आपको वापस मिल गया, सिंपल। नेक्स्ट इसके बाद है रॉबरी से रिलेटेड। एज लॉन्ग एज द offender cause or attempts to cause to any person death or hurt
और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और इंस्टेंट फियर ऑफ दैट। रॉबरी वाला कब तक चलता है? देखो रॉबरी ना सिर्फ चोरी नहीं है, रॉबरी बड़ी चीज़ है, रॉबरी बॉडी को भी हार्म होता है उससे, तो जब तक वो रहेगा तब तक तो दिक्कत रहेगी। रॉबरी इस चीज़ में प्राइवेट डिफेंस आप कर सकते हो। यानी कि एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपने बंदूक रखी है, रॉबर्ट्स आपके घर के बाहर आए हैं, आप तब तक प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो जब तक आपके घर से बाहर से रॉबर्ट्स ना चले जाएं, ठीक है। अदर एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज, जब तक बाकी चीज़ें रहेंगी तब तक, है ना। अब इसमें एक केस कर लो, अमजद खान वर्सेस स्टेट। उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 102 और 105, कौन सा सेक्शन है, नीचे ब्लैंक पेज है उस पर करते हैं। पहले तो देखते हैं कौन सा केस है, अमजद खान वर्सेस स्टेट, ठीक है। अमजद खान वर्सेस स्टेट, इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि अंडर सेक्शन 102 एंड 105 the right of private defense commences as soon as reasonable apprehension of danger to the human body or the property of oneself or another person commences to arise from the attempt or threat to commit an offense even though offense may not be committed। सिंपल बात है कि right of private defense commencement, ठीक है, right of private defenses commences as soon as reasonable apprehension of danger to the human body, ठीक है, danger to the human body, और देखो reasonable apprehension, ठीक है, रीजनेबल एप्रीहेंशन या फिर प्रॉपर्टी ऑफ वन सेल्फ और अनदर पर्सन कमेंसेस टू अराइज फ्रॉम द अटेम्प्ट थ्रेट टू कमिट एन ऑफेंस इवन द ऑफेंस मे नॉट बी कमिटेड। ऑफेंस जरूरी नहीं है, एप्रीहेंशन जरूरी है। क्या जरूरी है? एप्रीहेंशन जरूरी है। तो वहां तक वो क्या करेगा, कमेंस करेगा, वहीं से वो कमेंस कर जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 106 पे, जो कि है प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। सिंपल एक पैराग्राफ है, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले ए ने क्या किया, ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब, ए को एक मॉब ने अटैक किया, हु अटेम्प्ट्स टू मर्डर हिम, जिन्होंने क्या किया, उसको मर्डर करना चाहते थे। ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब, ठीक है, ये है। और बहुत सारे लोग हैं इसमें, विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब, उसको क्या करना है, फायर करना है, ठीक है, मॉब में फायर करना है प्राइवेट डिफेंस के लिए। And he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense if by so firing he harms any of the children, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैजुअलिटीज बोलते हैं। इस वर्ड से आई होप आपको समझ में आया, आपने इतनी आर्मी वाली मूवी देखी हुई। सेक्शन 106 पढ़ लेते हैं। If in the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise the right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to the running of the risk, ठीक है। कहाँ तक एक्सटेंड करती है, इस रिस्क को रन करने तक के लिए वहाँ पे एक्सटेंड करती है। सिंपल बात है, इनोसेंट लोगों के लिए एक सेक्शन डाल दिया है ताकि इनोसेंट लोगों के साथ भी आप कुछ करो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसमें क्या बताओगे, नेसेसिटी बताओगे। क्या डिफरेंस लग रहा है इसमें, नेसेसिटी में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था ना, एग्जांपल, बड़ी बोट छोटी बोट को डुबा देती, क्यों, नेसेसिटी। तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी एक नेसेसिटी वाला सेक्शन है 106 जो इधर आ गया है क्योंकि प्राइवेट डिफेंस है इसमें, नेसेसिटी प्लस प्राइवेट डिफेंस। तो आई होप इससे आपको समझ में आया हो। इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 96 से 106 तक कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी और वीडियोस भी इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, प्री वाली वीडियो भी आप लोग एक बार देख लेना। बट मैंने इसमें जो है बेसिक सेक्शन सारे सेक्शन ही कवर कर लिए साथ में पढ़ाते। तो थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द वीडियो बिकॉज ये वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू एंड प्लीज़ आप इस चैनल को थोड़ा और शेयर करिए ताकि इसके सब्सक्राइबर्स और बढ़ें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। थैंक यू।